हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बडी। मेरा नाम है शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं दो शानदार बाइक का कंपैरिजन। ये दोस्तों एक ही कंपनी की दो बाइक्स हैं। एक तरफ में है हमारे पास में टीवीएस की अपाचे RTR 160 2V RM मॉडल, यानी जो राइडिंग मोड के साथ में अभी हाल ही में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है। टॉप ऑफ द वेरिएंट मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के साथ में ये बाइक आ जाती है। और क्या चीजें हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं इस बाइक से। ये है टीवीएस अपाचे RTR 160 4V स्पेशल एडिशन या लिमिटेड एडिशन हम इसको बोल सकते हैं। ये भी आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। तो हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर भैया आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। और मैंने सोचा कि जब ये दोनों ही टॉप मॉडल हैं तो दोनों ही टॉप मॉडल को लेकर आया जाए और आप लोगों के बीच में डिस्कस किया जाए और बताया जाए कि कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर है। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस से कि आखिर प्राइस किसका क्या है। तो देखिए है क्या कि ये जो बाइक है इसमें तीन अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। जैसे 2V ड्रम आ जाता है, ड्रम मतलब सिंगल डिस्क मिलती है। 2V डिस्क आ जाती है जिसमें डुअल डिस्क के साथ में बाइक आ जाती है। और ये जो बाइक है ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में आ जाती है। तो टॉप ऑफ द वेरिएंट है। अगर मैं टॉप ऑफ द वेरिएंट की शोरूम प्राइस की बात करूं तो 1,25,490 रुपीज शोरूम प्राइस हो जाता है यूपी का। वहीं अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो ये बाइक जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस यूपी है 1,31,490 रुपीज। तो लगभग में देखा जाए तो 6,000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है दोनों ही बाइक्स में। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब 6,000 रुपए का डिफरेंस है तो क्या ये इस बाइक में ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इंजन की बात कर लेते हैं भैया, इंजन में क्या डिफरेंस है। तो इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही 160 सेगमेंट की बाइक है, लेकिन है क्या कि यहाँ पर 4 वॉल्व मिलते हैं। 4 वॉल्व और यहाँ पर 2 वॉल्व मिलते हैं। तो जो कि कंपनी बुलाती भी है 2V और 4V के नाम से। 4 वॉल्व में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है, इनिशियल बूस्ट काफी शानदार मिल जाता है इस बाइक में। तो यहाँ पर क्या है कि तीन अलग अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, अर्बन, रेन मोड और साथ में स्पोर्ट मोड आ जाता है। जो स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर मिलती है 17.55 PS की। और वहीं अगर मैं 2V अपाचे की बात करूं तो यहां पर क्या है स्पोर्ट मोड में पावर मिलती है 16.4 PS की। तो 4V अपाचे में ज्यादा पावर मिलती है, 1.5 PS की पावर ज्यादा मिल जाती है 4V में। अब जब ज्यादा पावर मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है माइलेज में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मेरा मानना है कि अराउंड जो 2V अपाचे है वो 50 तक माइलेज आराम से दे देंगे अगर आप आराम से चलाते हो, और शायद 55 तक भी दे सकती है। अगर रफली आप चलाते हो तो फिर 40 या 45 kmpl के आसपास माइलेज जाता है। 4V अपाचे की बात करूं तो 4V अपाचे में क्या है कि यहाँ पर लगभग 5 kmpl का माइलेज कम हो जाता है उसके मुकाबले, यानी 2V के मुकाबले माइलेज कम हो जाता है। तो एक अगर आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए तो फिर यहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ा सा पावर कम चाहिए और माइलेज बेहतर चाहिए तो आप 2V अपाचे के साथ में जा सकते हैं। तो ये तो इंजन की बात हो गई। अब थोड़ा सा डिज़ाइन और लुक के बारे में बात कर लेते हैं, फिट एंड फिनिश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए है क्या कि ये जो 2V है ये एक आइकॉनिक मॉडल हो चुका है यूथ के बीच में। 160cc सेगमेंट में लीडर है TVS अपाचे। और अपाचे जो लीडर है वो 4V की वजह से नहीं है बल्कि 2V की वजह से लीडर है। 2V तो बाद में, 2V तो पहले लॉन्च हुआ था, 4V काफी बाद में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ। तो हम डिजाइन और फिट एंड फिनिश की बात कर रहे थे। देखिए है क्या कि आज भी जब 4V इंडियन मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं दिखती जितनी ज्यादा 2V पसंद की जाती है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये एक आइकॉनिक मॉडल हो चुका है और यूथ के बीच में बस चुका है। तो है क्या कि जैसे यहाँ पर फ्रंट पर अब यहाँ पर बड़ा सा हेडलैम्प आ जाता है, पहले के मुकाबले और भी यहाँ बेहतर कर दिया गया है। और ये जो यहाँ पर LED दी गई है ना, LED DRL, जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो तो ये यहाँ पर जलता हुआ नजर आता है, जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी LED दिया गया है, कंप्लीट LED सेटअप आ जाता है। और यहाँ बीच में LED एक स्ट्रिप दी गई है जो कि इसको भी काफी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर बना देती है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफिक्स की तो है क्या कि यहाँ पर रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा जो रेसिंग DNA है TVS जो यूज करता है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे
रेड अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके सीट में देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर भी यहाँ पर रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो काफी यहाँ पर रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बाइक को खूबसूरत बनाता है। और अगर मैं लिमिटेड एडिशन की बात करूं तो इसमें यही सिंगल कलर आता है। अगर बाकी 4V की मैं बात करूं तो वहां पर ब्लू, ब्लैक और रेड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं 2V की, तो 2V में क्या है कि ये ग्रे कलर है, इसमें एक ब्लैक कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है, व्हाइट आ जाता है, रेड आ जाता है। तो इस तरह के कलर ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नए ग्राफिक्स अब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रेसिंग सिंस 1982 की बैजिंग भी दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये 2V अपाचे है, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो इसका टैंक है ये पूरा मेटल दिया गया है, यानी इसके ऊपर फाइबर नहीं यूज किया गया है। 4V में क्या है, टैंक उसका फाइबर का ऊपर देखने को मिलता है, अंदर मेटल कंपनी ने यूज किया है क्योंकि डिजाइन थोड़ी सी और ज्यादा दिखे। लेकिन इसमें क्या है, जब आप बैठते हो ना तो कहीं भी कोई फाइबर की कोई नॉइज वगैरह नहीं आती है। जैसे आप बैठते हो वैसे शांत ये बाइक रहती है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाहूंगा, जब आप 4V के साथ में बैठते हो तो जो फाइबर कंपनी ने यूज किया है वो थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है। 2V में वो चीज़ फील नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका फ्यूल टैंक और भी ज़्यादा मस्कुलर नज़र आता है। लेकिन अंदर का जो फ्यूल टैंक है, अब लोग कहेंगे भैया फाइबर का फ्यूल टैंक बना दिया, ऐसा नहीं है। अंदर जो मेन टैंक है वो वहाँ पर मेटल ही यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आती है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कौन सा बेहतर है, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किसमें कौन से फीचर हैं, कौन सी बाइक ज़्यादा चलने में बेहतर है। तो इंजन की बात हो गई, माइलेज की बात हो गई, डिज़ाइन वगैरह की बात हो गई, टायर की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2V का टायर है, जो जैसे ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है, तो यहाँ पर क्या है कि टायर ब्रॉड मिलता है। यानी अगर आप सिंगल डिस्क या डुअल डिस्क अपाचे 2V परचेज करते हो और विदाउट ब्लूटूथ एडिशन के साथ में, तो वहाँ टायर पतला मिलेगा। जो कि मुझे भी लगता था टायर पतला है, लेकिन कंपनी इसलिए देती थी क्योंकि माइलेज वो मेंटेन रहे। यहाँ पर क्या है, टायर ब्रॉड मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर टायर साइज की बात करूँ तो इसमें क्या है कि रेमोरा के टायर आ जाते हैं 120/70 सेक्शन का, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील मिल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर है ये यूरोग्रिप रेडियल टायर यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इसका जो टायर है और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। 130/70 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। वहीं अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूं तो फ्रंट पे क्या है कि 90/90 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। और यहाँ पर भी 90/90 सेक्शन का मिल जाता है, यानी दोनों में सेम यहाँ पर फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट की बात करूं कि किसका कैसा है, तो यहाँ पर क्या है कि डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, जो कि इसके साउंड को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। चलिए एग्जॉस्ट नोट भी करा देता हूँ कि किसका कैसा एग्जॉस्ट साउंड है, क्योंकि एग्जॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। पहले इसको मैं यहाँ पर न्यूट्रल कर देता हूँ। तो यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, जो कि देखने में अट्रैक्टिव नजर आता है। बाकी ये सिंगल बैरल के साथ में आ जाती है, वही पुरानी जो डिज़ाइन कंपनी अभी तक यूज़ करती आई है वैसे ही कुछ दिया गया, लेकिन यहाँ इसके कवर में अब चेंज कर दिया गया है। सीरियसली मैं बताऊं कि यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है वो ज़्यादा एग्रेसिव मुझे फील करा रहा है। चलिए अब इसके बाद में अगर मैं बात कर लेता हूँ सीट की, तो यहाँ पर क्या है, हल्की सी स्प्लिट सीट डिज़ाइन की गई है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर ये ऐसी दी गई है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 4V पे, तो 4V की सीट थोड़ा सा ऐसा फील कराती है जो बड़ी है, और यहाँ पर भी हल्का स्प्लिट डिज़ाइन किया गया है। लेकिन देखने में जो है यहाँ पर 4V की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। और क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फ्लैट डिज़ाइन रखा गया है, वहाँ पर थोड़ा सा कर्व में
रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो दोनों में ही लगभग सेम ही दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि जैसे 3 राइडिंग मोड्स आ जाते हैं, वो चीज़ वहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, मतलब 2V अपाचे में भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी यहाँ पर राइडिंग मोड का ऑप्शन दिया गया है। इसको बटन प्रेस करके आप यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं चेंज हो रहा है, स्पोर्ट मोड आ जा रहा है, रेन मोड आ जा रहा है, अर्बन मोड आ जा रहा है। यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, टॉप स्पीड कितनी अचीव की है, और यहाँ पर क्या है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, ट्रिप का, टाइम का, टैकोमीटर, लैप टाइमर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, क्रैश अलर्ट जैसे तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर मिल जाता है। आप मोबाइल से कनेक्ट कर पाते हो, जो TVS कनेक्ट ऐप आता है उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि एडजस्टेबल लीवर भी मिल जाते हैं, मतलब चाहे वो ब्रेक लीवर हो या फिर क्लच लीवर हो, दोनों ही एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं TVS अपाचे 160 2V की, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अलग हैंडल बार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अगर मैं बाकी इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ तो एज इट इज़ जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया गया है वैसे ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी जो लोगों की डिमांड रहती थी भाई एटलीस्ट गियर इंडिकेटर होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के साथ में आ जाती है। यहाँ पर क्या है ना, ये चीज़ जो डिज़ाइन की गई है यहाँ आसपास जो फाइबर यूज़ किया गया, जिसकी वजह से क्या है ये बाइक और भी एग्रेसिव नज़र आती है। लेकिन क्या है कि जब आप इस 2V अपाचे के साथ बैठते हो तो ये कुछ ज़्यादा आपको स्पोर्टी फील कराती है, और इन कंपैरिजन टू 160 4V। तो अब फाइनली बात ये आती है कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइक मैंने ओन की है, चलाया है, और जिसमें क्या है कि मेरे पास BS4 BS6 इसमें रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो 2V अपाचे है इसका यहाँ पर मेंटेनेंस कम है, मतलब 4V के कंपैरिजन में। चाहे फिर वो सर्विसिंग की बात हो या फिर पार्ट्स की बात हो, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो देखते हैं, ये उनके लिए ये मैटर करता है। मेंटेनेंस तो देखा जाए 2V का मेंटेनेंस काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू 4V अपाचे। लेकिन जब बात पावर की आती है तो पावर 4V अपाचे में मिलती है, और जो इंजन एक अलग रिफाइनमेंट है वो TVS की अपाचे 4V में मिलता है। यानी कहीं भी आपको हल्की जर्किंग या जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल माइनर से फील होते हैं, लेकिन यहाँ 2V अपाचे में बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी जो हल्का फुल्का आपको फील करा ही देता है। तो ये एक डिफरेंस है। अगर एक आपको शानदार स्मूथ इंजन चाहिए तो आप 4V अपाचे के साथ में जा सकते हैं, अन्यथा 2V अपाचे भी शानदार अब हो गई है, इसमें भी कई सारे अपडेट आ चुके हैं। और है क्या कि जो प्राइस है जो मैंने बताया 6000 के आसपास का जो डिफरेंस है दोनों ही बाइक में, तो वहाँ पर क्या है वो बाइक जस्टिफाई करती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ये रेड अलॉय व्हील आ जाते हैं, टायर में चेंजेस हैं, लीवर में जो लीवर है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, सीट का है, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं, डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है, पावर का डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं। लेकिन क्या है कि जो पुराने लवर्स हैं अपाचे के वो शायद 2V पे ही जाएंगे, और मेरा मानना है कि दोनों ही बाइक अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि कुछ नया आपको ट्राई करना है फील्ड से हट के, तो आप 4V अपाचे के साथ में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ माइलेज कम है और मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। पुरानी अपाचे पे ही जाना है जो कि अब अपडेटेड वर्जन के साथ में आ चुकी है, लेकिन लुक वही है। लोग जो एक फीलिंग जो इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि 2V अपाचे के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि 2V अपाचे भी अब पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गई है, और माइलेज और मेंटेनेंस तो कम है ही। तो ये एक फाइनल मेरा डिसीजन था जो कि मैंने आप लोगों को सजेशन दिया। आप कौन सी बाइक परचेज करने वाले हैं आप ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।